नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पुनः आप लोगों का स्वागत है। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1 जो है बर्ड फ्लू का कारक होता है। ये बातें ध्यान रखिए। बर्ड फ्लू का कारक क्या होता है? H5N1 वायरस जो होता है, जो कि बर्ड फ्लू का कारक होता है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 पेलाग्रा, ये पेलाग्रा है दोस्तों, विटामिन डी वर्णांतता तथा विटामिन सी स्कर्वी में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विटामिन डी वर्णांतता सुमेलित नहीं है, बल्कि विटामिन डी से क्या हो जाता है? रिकेटस या सूखा रोग होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये मैसूर में है। कहाँ पे? मैसूर में है। नेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों जो है ध्यान रखिए, ये केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये शिमला में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तेराजा मुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं किसके? जंभिका दांत के। जंभिका दांत के। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका उपयोग दियासलाई के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों लाल फास्फोरस का उपयोग जो है दियासलाई के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का उपयोग जो है दोस्तों विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग हैं। स्टेटे ये स्टेटेलाइट होता है। स्टेटेलाइट दोस्तों जो है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है, जो जिसे स्टेटेलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पे स्थित है? त्रिची, केरल में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान त्रिची, केरल में स्थापित है, स्थित है। एटीएम से तात्पर्य है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किससे है? ये ऋषि व्यास को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा वैसे तो वशिष्ठ जी को माना जाता है, लेकिन इसमें ऋषि व्यास को समर्पित है। AP9 पर्वत किस देश में स्थित है? तो AP9 पर्वत दोस्तों जो है इटली में स्थित है। कहाँ पे? इटली में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिव काशी केंद्र स्थित है? तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु में औद्योगिक प्रदेश, यानी मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में शिव काशी केंद्र स्थित है। टिटिकाका एवं रेनडियर झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों टिटिकाका जो है बोलिविया और पेरू में स्थित है, तथा रेनडियर झील कनाडा में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील तंगानिका या तंजानिका झील है। और पहली झील कौन सी है? बैकाल झील है। पहली सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है, और दूसरी विश्व की सबसे गहरी और लंबी झील तंजानिका है। झरिया कोला क्षेत्र निम्नलिखित राज्य में से किस में अवस्थित है? तो झरिया कोला क्षेत्र दोस्तों जो झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है? नाबार्ड है। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक नाबार्ड है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, शिव रामन समिति की सिफारिश पर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी दोस्तों, और ये जिनेवा
स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, काली क्रांति एवं गुलाबी क्रांति क्रमशः संबंधित हैं। काली क्रांति दोस्तों पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है, जबकि गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति की घोषणा अप्रैल 2000 में की गई थी। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति में अलग अलग कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा 17 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और टोटल ये कितने होते हैं? लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 15 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से 10 सदस्य और राज्यसभा से 5 सदस्य होते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायनी शक्ति, ये विधानी है दोस्तों, ठीक है, विधायनी है। विधायनी शक्ति निम्न में से किससे प्राप्त है? तो इस संसद को प्राप्त है। भाग 1 अनुच्छेद 3 के तहत जो है ये विधायनी शक्ति संसद को प्राप्त है। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। सबसे ज़्यादा काल समय तक जो है अब्दुल कलाम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। कोलकाता 1917 के अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट को जो है कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को चुना गया था कानपुर अधिवेशन 1925 के तहत। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो WC बनर्जी जो है 1886 मुंबई अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? तो दोस्तों BR अम्बेडकर को पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। निम्न में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? तो लियाकत अली खां जो है नेहरू की अंतिम सरकार 1946 के में वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा दोस्तों जो है अंग जनपद की राजधानी है। पुराणों में इसका नाम जो है मालिनी मिलता है। क्या मिलता है? मालिनी मिलता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो सेल्यूकस को। ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के जाने के बाद जो है सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बुरी तरह पराजित किया और इसके पुत्री के हेलेना का साथ चंद्रगुप्त ने अपनी शादी भी की। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल रंग का प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। निम्न विटामिनों में किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? तो एथिलीन जो है फलों को पकने में बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? विटामिन A का गोल्डन चावल जो है एक प्रचुरतम स्रोत है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन B और C जल में घुलनशील होती है। शेष ADE ये वसा में घुलनशील होती हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ग्रेटर नोएडा में की गई है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।